अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज साहब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फरा। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की नेक्स्ट भी कुछ सब टाइप्स होती हैं, कुछ डिटेल्स हैं आगे जिनके मुख्तलिफ नेम्स हैं, उनको हम ज़रा डिटेल से चेक करते हैं। एक और जो वाज़ेह डिफरेंस अक्सर स्टूडेंट्स पूछा करते हैं वो होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। वन वे और अदर हम ये समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को ही ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा एज अ वर्ड इसकी लिटरल मीनिंग्स में जाएं तो हमें पता चलेगा इंस्ट्रूमेंटल का मतलब इंस्ट्रूमेंट से निकला है, जिसका मतलब होता है आलात, यानी जिसमें आलात का इस्तेमाल हो। कोई चीज़ें गिवन है, जानवर उनको इस्तेमाल करता है और उनको इस्तेमाल करना सीखता है, उसके नतीजे में जो लर्निंग है ऑर्गेनिज्म की वो इंस्ट्रूमेंटल कहलाएगी। और ऑपरेंट में दरअसल कोई एक्ट करना, कोई प्रोसीजर इन्वॉल्व होगा जो सीखना है, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी ऑपरेट करना। अब जैसे कि अगर हमने चाबी लेकर ताला खोलना है, तो अब चाबी जो है ये अलग से एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ताला खुल रहा है, तो हमने उसको उठाया, उसको इस्तेमाल किया, एक टूल है जिसको यूज़ करना सीखा। लेकिन ऑपरेंट कब होगा कि जब हो सकता है कोई बटन पहले से लगा हुआ है, वो फिक्स्ड है, हमने बस उसको प्रेस करना है, अब हमने ऑपरेट करना सीखा है, अलग से कोई चीज़ नहीं है जो हमने इस्तेमाल करनी है। जब हम चीज़ों को इस्तेमाल में लाना सीखते हैं ना मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को, तो वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होगा। और ऑपरेट में दरअसल हमने सिर्फ एक प्रोसीजर या एक्टिविटी सीखनी है कि ये दरअसल किस तरह से हो रही है और हमने उसको उस ऑपरेशन को सीख लिया है। ये बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। जब कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल है। और ऑपरेंट में जब उसने कोई चीज़ ऑपरेट करना सीखनी, जैसे मेज़ लर्निंग के उसको चूहे को हमने एक उसमें डाल दिया है, पजल में डाल दिया, और उसमें से होता होता फूड पैलेट तक पहुंच गए, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर ना कोई ऐसी गेट बना हुआ है जहाँ पर उसने कोई छड़ी लेकर लैच को पुल करना है और उसके बाद नीचे से गुजरना है, या सुरंग खोदनी है और उसके किसी चीज़ से, किसी इंस्ट्रूमेंट से, और उसके बाद उसने गुजरना है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहलाएगा, यानी कोई ना कोई टूल इन्वॉल्व होगा। ये थोड़ी सा डिफरेंस है दोनों में। अदरवाइज इन बोथ दीज टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग ऑर्गेनिज्म हैज़ टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस सम रिस्पॉन्स, और उस रिस्पॉन्स के नतीजे में उसको रेनफोर्सर मिलता है, इनाम मिलता है, जिसके लिए वो कर रहा होता है कोशिश। ये BF स्किनर ने ही मुख्तलिफ टाइप्स और ये चीज़ें हमें निकाल के दी हैं। हम ज़रा थोड़ा सा डायसेक्ट करते हैं रेनफोर्सर एंड पनिशर्स के डिफरेंस को। रेनफोर्सर क्या है और पनिशर क्या है, हम डिटेल से इसको आज की क्लिप में यही हम करने लगे हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन चेक करें तो हमारे पास ये गिवन है, इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्सेज दैट मेक्स द रिस्पॉन्सेज मोर लाइकली टू अकर अगेन। दोबारा भी ऐसा ही होगा तो वो रेनफोर्सर है। एक दफ़ा लैच पुल करने से जब बाहर निकले तो खाना मिला, नेक्स्ट टाइम भी ऑर्गेनिज्म लैच पुल करेगा और बाहर जाएगा और उसको खाना मिलेगा। एक दफ़ा आपको ऑनलाइन स्टडीज़ करने से अच्छे मार्क्स आए, नेक्स्ट टाइम भी आप ऑनलाइन स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आए, तो आपका जो एक तरह से एक रिस्पॉन्स जो आपको इनाम देने के काबिल हो, आप नेक्स्ट भी वही चीज़ें करेंगे। तो पॉजिटिव रेनफोर्सर इज द स्टिमुलस और इवेंट that increases the likelihood that the response will be made again। दोबारा भी ऐसा ही होगा। It is important to note that reinforcer is contingent। contingent का मतलब होता है dependent on, यानी उस पर डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स। अगर किसी ने इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स ही नहीं किया तो उसको रेनफोर्सर तो नहीं मिलेगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो इस तरह आपकी पढ़ाई करना इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स है। इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स कंटिंजेंट किस चीज़ के ऊपर है, फिर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, जब मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। यानी ये तीनों चीज़ें, रेनफोर्समेंट, उसकी कंटीजेंसी और इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स, ये तीनों, इसीलिए इनको SOR मॉडल भी कहा जाता है, यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स मॉडल। कोई स्टिमुलस है आउटर इन्वायरमेंट में जिसको अचीव करना चाहता है ऑर्गेनिज्म, और उसके नतीजे में वो कोई रिस्पॉन्स शो करता है ताकि उसको हासिल कर ले। तो दिस शुड बी स्ट्रेट आइडिया दैट रिस्पॉन्स विच पे ऑफ इन सम वे आर लाइकली टू बी रिपीटेड। जिनमें इनाम मिल रहा है उनके दोबारा करने का भी चांस ज़्यादा। अब इसमें एग्जांपल है, फूड फॉर अ हंग्री एनिमल रेनफोर्सर है, वाटर फॉर अ थर्स्टी वन जिसको प्यास लगी हुई है, प्रेज फ्रॉम दी पेरेंट्स, आप चाहते हैं आपके वालिदैन आपको सराहें और आप उनका प्राइड बने, अ प्राइज और मनी, आप गेम खेल रहे हैं तो आपको इनाम मिले। इसी तरह ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव रेनफोर्सर होती हैं, और हमारा बिहेवियर कंटिंजेंट होता है, इसके साथ डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रेनफोर्सर चाहिए। नेगेटिव रेनफोर्सर क्या होता है, उसके खिलाफ, उसके बजाय नेगेटिव रेनफोर्सर इज अनदर टूल किट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। लेकिन इसमें क्या होता है, नेगेटिव रेनफोर्सर इज अ स्टिमुलस और इवेंट व्हेन इट्स cessation or termination is contingent on the response। नेगेटिव रेनफोर्सर वो होता है जिसमें हम ये चाहते हैं कि वो सीज हो जाए, रुक जाए या टर्मिनेट हो जाए,
उस पर हमारा रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। हम चाहते हैं ये ख़त्म हो जाए, ये ना हो, तो हमारा वो बिहेवियर जो इस चीज़ को रोके जा रहा है, रोक रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है लाइकलीहुड के हम दोबारा भी ऐसा ही करेंगे। लाइकलीहुड ऑफ रिस्पॉन्स इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन किसी चीज़ को रोकने के लिए। द वर्ड नेगेटिव refers to the fact that response causes the termination of an event। हमारे रिस्पॉन्स से कोई चीज़ है जो हमें पसंद नहीं है और वो रुक रही है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। मसलन नेगेटिव रेनफोर्सर किस तरह के होते हैं? नेगेटिव रेनफोर्सर इलेक्ट्रिक शॉक का रुक जाना, कोई काम हमने किया जिससे बिजली के झटके रुक गए हैं, या कोई हमारी एक चीज़ है जो हमें पसंद नहीं है। अब बाउलिंग आउट फ्रॉम द बॉस, कोई बॉस ने हमें डांटना है या टीचर ने, तो हमारी डांट होमवर्क करके ला रहे हैं तो रुक रही है। पे ऑफ, कोई पैसों का मिल जाना ज़्यादा। स्टॉप्स दी फ्रॉम दी नॉक्सियस, नॉक्सियस होता है बुरा, जो हमें बुरा लगता है, जैसे शॉक और बॉस एब्यूज़। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में एक चीज़ पनिशमेंट भी है। मैं एक दफ़ा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, फिर हम डिटेल से इसकी एग्जांपल्स करेंगे। तो हमने पढ़ा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, और अब देखते हैं पनिशमेंट क्या है। अच्छा, पनिशमेंट इज़ अ स्टिमुलस और इवेंट when its onset is contingent on a response decreases the likelihood that a response will occur। इसमें लफ्ज़ डिक्रीज आया है। पहले दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट में हमारा जो बिहेवियर है वो इंक्रीज हो रहा है। एक में हम किसी बुरी चीज़ को रोकने के लिए एक बिहेवियर ज़्यादा शो कर रहे हैं, और पॉजिटिव में कोई चीज़ है डिज़ायर्ड है उसको हासिल करने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इंक्रीजेस थी, इसमें डिक्रीज हो रही है। हाँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो नोट दैट Punisher is quite different from negative reinforcer, while both are based on noxious events, लेकिन it is the ending of the event that is contingent on the response's negative reinforcement। नॉक्सियस स्टिमुलस रुक जाता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट में, यानी इलेक्ट्रिक शॉक रुक रहा था, लेकिन पनिशमेंट की सूरत में इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। अगर काम गलत किया तो इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, तो उसमें वो चीज़ जो नॉक्सियस स्टिमुलस है वो इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमको ऐसा बिहेवियर करेंगे विच डिक्रीजेज द लाइकलीहुड बिजली का करंट ना लगे, ये हम चाहेंगे। द आइडिया ऑफ पनिशमेंट इज़ प्रॉबेबली ऑल टू फेमिलियर। ट्रैफिक फाइन्स हैं, डीमेरिट्स ऑफ स्पैंकिंग, द लाइक एक्ट्स पनिशमेंट, जो सारी की सारी चीज़ें अक्सर हमें नज़र आती हैं। एक और चीज़ जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स में आती है वो है ओमिशन ऑफ रेनफोर्समेंट, जिसमें ओमिशन ऑफ रेनफोर्समेंट के हमें रेनफोर्समेंट नहीं मिल रही है, और ओमिशन ट्रेनिंग भी इसको कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का रुक जाना withdrawn from a response। The effect of omission of reinforcement is the decrease the likelihood of response that leads to the removal of positive reinforcement। हम नहीं चाहते हमारा positive reinforcer रुक जाए। An example of this is parents turning off the television set। यहाँ आजकल के दौर में इंटरनेट है, आपका नेट बंद हो जाएगा, आपसे फ़ोन ले लिया जाएगा जो आपके पास है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। सेंडिंग अ चाइल्ड टू हिज और हर रूम फॉलोइंग सम बिहेवियर इन एवरीडे स्पीच, दिस इज समटाइम रेफर्ड टू एज पनिशमेंट, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं होती है। टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओमिशन ट्रेनिंग एंड पनिशमेंट, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। सो इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग हैज़ क्वाइट अ फ्यू वेज ऑफ चेंजिंग बिहेवियर व्हेन यू हैव मास्टर्ड दीज आइडिया। तो अभी हम इनको ज़रा मास्टर कर लेते हैं। पिछली फिगर भी हमने देखनी है और ये वाली फिगर भी हम अब डिटेल्स में आपके साथ ये शेयर करने लगी हूँ, ये गौर से देखनी है ये किस तरह से है। कॉन्टीजेंसीज किस तरह से बनती है? कॉन्टीजेंसीज डिपेंडेंट, आवर रिस्पॉन्स इज डिपेंडेंट ऑन दी स्टिमुलस। वो किस तरह से, ये आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, नेचर ऑफ इवेंट्स विच फॉलोज इज कॉन्टिजेंट ऑन अ रिस्पॉन्स। एपीटाइटिव अप्रोच और सॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल वाटर फॉर थर्स्टी एनिमल। दूसरे ग्रुप में लिखा हुआ है अवर्सिव और नॉक्सियस, जैसे बिजली का करंट। हम ना एग्जाम्पल लेते हैं, एक में ना जानवर है उसको प्यास लगी हुई है, एक में मतलब कि रैट्स हम ले रहे हैं। देयर इज अ थर्स्टी रैट, देयर इज अ रैट हु इज गेटिंग अ इलेक्ट्रिक शॉक इन हिज केज। यहाँ पर क्या है? कॉन्टीजेंसीज ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑन सेट ऑफ इवेंट्स। रिस्पॉन्स वो कैसे दे रहा है और किस तरह से ये होगा। मसलन पहला है जानवर को भूख लगी है, पॉजिटिव रेनफोर्सर क्या है? इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ अ रिस्पॉन्स। वो लैच पुल कर रहा है, बाहर आ रहा है, तो उस बाहर पानी पड़ा हुआ है और वो पी रहा है, ये है पॉजिटिव रेनफोर्सर। उसको पानी चाहिए, पानी बाहर निकलने से मिल रहा है, तो पुलिंग द लैच विल इंक्रीज, तो ये पॉजिटिव रेनफोर्सर है। अब यहीं पे आते हैं मिशन ऑफ रेनफोर्सर ट्रेनिंग डिक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ अ रिस्पॉन्स। अब इसी में ही अब थर्स्टी एनिमल है, इसकी सूरत में अगर वो बाहर पानी अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो बाहर आता है हम पानी उठा लेते हैं उसकी केज में से पानी जो अंदर पड़ा हुआ है, अब उसका बाहर आना रुक जाएगा, कम आएगा बाहर, तो ये
उसका अंदर रहने का बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अवर्सिव यानी इलेक्ट्रिक शॉक पनिशमेंट डिक्रीजेस द लाइकलीहुड, आइंदा अगर लिवर के ऊपर पैर रखने से इलेक्ट्रिक शॉक एडमिनिस्टर हो रहा है तो वो लिवर के ऊपर पैर नहीं रखेगा, हिज बिहेवियर विल डिक्रीज टू पुल दी लिवर, ये होगा पनिशमेंट। और नेगेटिव रेनफोर्सर, लैच के ऊपर पैर रखने से इलेक्ट्रिक करंट रुक रहा है, यानी यहाँ पर लैच के ऊपर पैर रखने से इलेक्ट्रिक शॉक स्टार्ट हो रहा है, वो पनिशमेंट है। यहाँ पर लैच के ऊपर पैर रखने से वो रुक रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है लाइकलीहुड के ये बिहेवियर इंक्रीज होगा। ये इनमें डिफरेंस हो गया। अब हम जरा आते हैं बैक, जो हमारा ये वाला था, यहाँ पर काफ़ी डिटेल से ये गिवन है। पॉजिटिव रेनफोर्सर क्या होती है, रिस्पॉन्स ए, रिस्पॉन्स बी, रिस्पॉन्स सी। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ये कैसे पॉजिटिव रेनफोर्सर बिकम मोर लाइकली, इसमें पॉजिटिव रेनफोर्सर रिस्पॉन्स ए, रिस्पॉन्स बी, रिस्पॉन्स सी, डी, ई। यहाँ पर पॉजिटिव रेनफोर्सर एक हंग्री रैट है, थर्स्टी रैट है, उसने लैच पुल की, बाहर गया, पानी पिया, दोबारा हमने उसको रखा, उसने लैच पुल की, बाहर गया, पानी पिया। रिस्पॉन्स सी में अब उसने सीख लिया है, कॉन्टीजेंसी सीख ली है कि क्या होता है, बाहर जाता हूँ, बाहर पानी पड़ा हुआ है, लैच पुल करूँगा, बाहर जाऊँगा, पानी पीऊँगा। डी और ई, हमेशा अगर मुझे ये अंदर रखेंगे, मुझे प्यास लगेगी, मैं लैच पुल करूँगा, मैं बाहर जाऊँगा, पानी पीऊँगा, पॉजिटिव रेनफोर्सर। बी में आते हैं अब ज़रा नेगेटिव रेनफोर्सर। यहाँ पर ई के बाद एफ आ गया, ठीक है, हम यहीं से ई के बाद एफ है, अब हमने दोबारा उसको केज में रखा। अब क्या है, अगर वो उसके बाद क्या है, टर्मिनेशन ऑफ नॉक्सियस स्टिमुलस। अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक शॉक एडमिनिस्टर किया, वहाँ पे उसने लैच पुल की, इलेक्ट्रिक शॉक रुक गया, एच आई जे, तीनों दफ़ा जब भी हमने उसको इलेक्ट्रिक शॉक वाली चैम्बर में रखा रैट को, उसने लैच को पुल किया, इलेक्ट्रिक शॉक रुक गया। नेगेटिव रेनफोर्सर कोई बिहेवियर टू पुल द लैच विल इंक्रीज टू ड्रॉप द नॉक्सियस स्टिमुलस, इलेक्ट्रिक शॉक टर्मिनेट हो गया, तो उसका बिहेवियर टू पुल द लैच इंक्रीज हो गया। ये 3 ट्रायल्स हो गए। अब हम आते हैं पनिशमेंट देते हैं ज़रा इसको, जे के बाद के एल एम। अब हमने इसको पनिश किया, अब वो लैच को पुल कर रहा है, तो पहले इलेक्ट्रिक शॉक स्टार्ट नहीं था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक शॉक आना शुरू हो गया है केज के अंदर। पहले उसे नहीं समझ आएगी, पनिशमेंट 1 में भी लैच पुल की, इलेक्ट्रिक शॉक स्टार्ट हुआ, नहीं समझ आई इसको, फिर वो लैच पुल की, फिर इलेक्ट्रिक शॉक मिला, फिर एमपी ऊपर, फिर उसने लैच पुल की, फिर इलेक्ट्रिक शॉक मिला। अब उसने सीख लिया भाई इसको पुल करने से इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा है। अब पनिशमेंट ऑन सेट ऑफ नॉक्सियस स्टिमुलस, तो उसको ये पता चल गया है कि लैच पुल कर रहा हूँ तो बिजली का करंट लग रहा है। अब हिज बिहेवियर टू पुल द लैच विल डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन गेट अ नॉक्सियस स्टिमुलस और इलेक्ट्रिक शॉक। तो रिस्पॉन्स ओ में क्या है कि अब वो इलेक्ट्रिक शॉक पुल नहीं, वो लैच पुल नहीं करेगा ताकि उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ओमिशन ऑफ पॉजिटिव स्टिमुलस से यहीं से आगे चलते हैं। ओ के बाद है पी, पॉजिटिव रेनफोर्सर टर्मिनेशन। अब दोबारा अगर वो उसके चैम्बर के अंदर हमने पानी रखा हुआ है, वो लैच पुल करता है, हम पानी उठा लेते हैं उसके पास से। क्यू, उसके बाद है क्यू आर एस टी, 3, फिर दोबारा लैच पुल की, फिर हमने पानी उठाया, फिर लैच पुल की, फिर पानी उठाया, फिर लैच पुल की, फिर पानी उठाया। इस तरह उसको पता चल गया कि अगर मैं लैच को पुल करता हूँ तो ये पानी उठा लेते हैं, ये ओमिट कर लेते हैं मेरे पॉजिटिव रेनफोर्सर को। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी हम एडमिनिस्टर करते हैं। उम्मीद है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्सर और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छा समझ आया हुआ होगा। अच्छा, आगे हम चलते हैं, हमारी क्लिप काफ़ी लंबी हो रही है, हम ज़रा इसको जल्दी देख लेते हैं। जो थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट था, कैट इन अ पजल बॉक्स, तो ये था कि इस पजल बॉक्स के अंदर भी उसने इस तरह मुख्तलिफ, जिस तरह हमने अभी देखा है ना, सारे कभी इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है, कभी लैच पुल करने पे खाना मिल रहा है, कभी अंदर पड़ा हुआ उठा लिया जाता है, इस तरह मुख्तलिफ कंडीशंस उसने की थी। उसका ये मानना था कि फर्स्ट टाइम सीखने में टाइम लगता है, उसके बाद जब बिहेवियर सीख लिया जाता है तो फिर जो टाइम है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है और उसके बाद जो लर्निंग है वो आसान हो जाती है। इसी तरह से नेगेटिव रेनफोर्सर में क्या था, a rat is put into box with 2 compartments separated by 2 barriers. Compartment A is painted white and has a floor made of metal rods through which mild intensity of electric shock can be delivered. और कंपार्टमेंट B जो था उसमें पेंटेड ब्लैक और इसमें जो था वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं था। ये जो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक शॉक वाला, ये इसके अंदर है कि जानवर किस तरह से सीख लेता है कि सेफ कंपार्टमेंट कौन सा है। द फर्स्ट फ्यू टाइम द शॉक इज गिवन द फर्स्ट फ्यू ट्रायल्स, इन अदर वर्ड द रैट इज स्लो टू मेक द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ जम्बलिंग
जंपिंग द हर्डल इनटू द नॉन शॉक और सेफ कंपार्टमेंट, बट एक्सीडेंटली जब एक दफ़ा डिस्कवर कर लेता है तो फिर एस्केप लर्निंग सीख लेता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट पे जो बेस्ड है कि मैंने इसमें से किस तरह से निकलना है। तो ये अवॉइडेंस लर्निंग कहलाती है। इस तरह जानवर मुख्तलिफ ये जो टाइप्स हैं रेनफोर्समेंट की, पनिशमेंट की, ये डिफरेंट तरीके से कॉन्टीजेंसीज सीखता चला जाता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मुझे आपने अभी ये बताना है, मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स शेयर करनी लगी हूँ और आपने मुझे बताना है कि ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, पनिशमेंट है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, ओमिशन ऑफ रेनफोर्समेंट है, क्या है। हम गाड़ी में बैठते हैं और अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो गाड़ी की आवाज़ आती है, काफ़ी देर उसका एक वो विसल बजती रहती है जहाँ तक कि हम लगा लेते हैं सीट बेल्ट, ऐसा होता है ना। अब जो एक अनप्लेजेंट नॉइस है, अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते तो ये क्या होगी, बताएंगे ज़रा। ये जो अनप्लेजेंट नॉइस है ये दरअसल नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, क्योंकि वी वांट टू अवॉइड दैट नॉक्सियस वॉइस। हम चाहते हैं ये आवाज़ ना आए, तो आर प्रोबेबिलिटी टू पुल ऑन द सीट बेल्ट्स विल इंक्रीज, हम सीट बेल्ट ज़्यादा लगाएंगे, तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। इसी तरह से नेगेटिव रेनफोर्समेंट की और एक एग्जांपल्स हम शेयर करते हैं। आप अलार्म लगाकर सोते हैं, सुबह आपकी आंख नहीं खुलती, अलार्म रिपीटेडली लगा हुआ है, बार बार बज रहा है, तो आप आंख खोलेंगे ताकि आप अलार्म को स्विच ऑफ कर सकते हो। अलार्म का बजना आपके लिए नेगेटिव स्टिमुलस है, बार बार आप डिस्टर्ब हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि अब मैं इस टाइम पे उठ जाऊं। तो जो अनप्लेजेंट वॉइसेस हैं, नॉइजेस हैं, ये सारी की सारी नेगेटिव रेनफोर्समेंट में आती हैं। इसी तरह से आपके दांत में दर्द है, आप एस्पिरिन दांत के नीचे रखते हैं, दर्द रुक जाता है। अदरवाइज आपको एस्पिरिन पसंद नहीं है, लेकिन वो एक नॉक्सियस चीज़ को, एक पेन को रोक रहा है, तो योर प्रोबेबिलिटी टू टेक द मेडिसिन विल इंक्रीज टू स्टॉप दैट नॉक्सियस स्टिमुलस आर डिजीज। तो हम बीमारी को रोकने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सब नेगेटिव रेनफोर्समेंट्स में आती हैं। अच्छा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट में हम एक नॉक्सियस स्टिमुलस को अवॉइड करते हैं। जो हमारे काफ़ी सारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करती है ना, वो ओमिशन ऑफ रेनफोर्सर है। कोई चीज़ जो हमें मिली हुई है, पॉजिटिव है हमारे लिए और हमसे छीन ली गई है, जैसे वाईफाई, कंप्यूटर, इंटरनेट, टीवी, दोस्तों के साथ बाहर जाना। आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, आपकी मदर आपको ऐसे डांटती हैं। तो ये सारी क्या है, ओमिशन ऑफ रेनफोर्समेंट कहलाती हैं और हमारे बिहेवियर को काफ़ी अच्छी तरह से शेप करती हैं। शेपिंग ऑफ बिहेवियर इन तमाम प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है जो इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंडर आते हैं। मिलते हैं अगले क्लिप में। मेरे चैनल से बंदे लीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।